नमस्ते बच्चों। मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे स्पोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के नए वीडियो में हम आते हैं इस बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने। ये वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं कैसे अलाइलिक रिएक्शन होता है, कैसे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, NBS से हैलोजिनेशन होगा, फिर Cl2 अगर हम क्लोरीन 700 डिग्री सेल्सियस में रखें तो क्या होगा, फिर SN1 SN2 में हम देखेंगे कौन सा SN1 दिखाएगा, कौन सा कौन सा SN2 दिखाएगा। ओके, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक का सब्स्टिट्यूशन का पार्ट काफ़ी अच्छा, जितना भी रिएक्शन हमारे NCERT में है ऑर्गेनिक का, ओके, सब्स्टिट्यूशन से पूरा क्लियर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तीन प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड फिर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल में हम पढ़ेंगे अलाइलिक का सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम अटैकर यूज़ करेंगे NBS, एन ब्रोमो सुसेनामाइड। ओके, फिर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन देखेंगे, और फिर क्लोरीन को 700 डिग्री सेल्सियस में हम रिएक्ट करेंगे। एंड इलेक्ट्रोफिलिक में हम देखेंगे हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एंड न्यूक्लियोफिलिक में SN1 एंड SN2। आप वीडियो को 1.5 के स्पीड में देखो, जल्दी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सपोज करो ये हमारे पास एक ग्रुप है और यहाँ पे OH में न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है ना, ये इसके पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या लविंग होता है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब प्लस ग्रुप को अट्रैक्ट करता है अपने पास। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके इसको अटैक करेगा एंड ये इसको यहाँ से हटा देगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप इज रिमूव एंड अनदर ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे ये आ जाएगा और इसको भगा देगा। ओके, ये समझे। तो सबसे पहले हम फ्री रेडिकल का देखते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे NBS के साथ एन ब्रोमो, इसको हम बोलते हैं एन ब्रोमो सुसेनिक अमाइड या सुसाइनिक अमाइड। आपको जैसा प्रोनाउंसिएशन लगे वैसा करो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O, ओके, एंड यहाँ से NBr, और ये हमारा होता है अटैकिंग ग्रुप। ओके, अलाइलिक ग्रुप को Br अटैक करता है, समझे ये। और ये बनता किससे है, ये बनता है सुसेनिक एसिड से, CH2COH CH2COOH, ये बनता है सुसेनिक एसिड से। ओके, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। ये अटैक किसको करता है। सपोज करो आपके पास एक अलाइलिक कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखो, ये कार्बन होता है हमारा अलाइलिक कार्बन, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन, उस कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। तो ये इसको अटैक करता है, NBS क्या करता है, इसको अटैक करता है। जैसे कि एक रिएक्शन अगर मैं दिखाऊँ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NBS इसमें मैंने डाल दिया। ओके, तो ये क्या करेगा, इस अलाइलिक कार्बन को अटैक करेगा, इसका Br ग्रुप जाके जुड़ जाएगा उससे, और ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता, डबल बॉन्ड को छूता भी नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट देगा। ओके, ये समझे। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को, अलाइलिक कार्बन को, ये जाके अटैक करेगा और Br उससे जुड़ जाएगा। ओके, तो आपके सामने में एक क्वेश्चन रखा हूँ, विच हैज़ NBS अटैक। तो इसमें मुझे बताओ कि कौन सा NBS अटैक शो करेगा। तो देखो, इसमें अलाइलिक कार्बन दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे, तो ये शो नहीं करेगा। इसमें आपको अलाइलिक कार्बन दिख रहे हैं, नहीं दिख रही, ये सिर्फ डबल बॉन्ड एल्कीन है। यहाँ पे अगर एक कार्बन रहता तो अलाइलिक होता, तो ये भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं शो करेगा, तो ऑल तो होगा नहीं। अब इसमें देखो, डबल बॉन्ड के बाजू में एक अलाइलिक कार्बन है, तो ये शो करेगा, तो आंसर इसका C होगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, ये देखो NBS, ये आपको एक मैं साइक्लोहेक्सिन दे दिया हूँ और उसमें NBS लगा दिया हूँ, तो A प्रोडक्ट क्या देगा, फिर उसमें सोडियम ईथर डाल दिया, इसको वर्ड्स रिएक्शन हम बोलते हैं, तो ये B प्रोडक्ट क्या देगा। ओके, एंड अगर A को ही हमने Mg ईथर में डाल दिया ग्रिग्नाइड में, तो फिर C क्या देगा, और उसका फिर CO2 के साथ हाइड्रोलिसिस, तो D क्या देगा। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले NBS को इसको क्या करते हैं हम, NBS के साथ डाल देते हैं। तो NBS आपको पता है ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा।
ओके, तो ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ओके, अलाइलिक के बाजू वाले कार्बन से। फिर उसको मैं क्या करता हूँ, सोडियम ईथर में डाल देता हूँ। तो सोडियम ईथर में अगर मैं जो डालूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और, यहाँ से एक और क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन जुड़ जाएगा, ओके, ऐसे साइक्लोहेक्सेन। ये समझे, ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ए होगा, ये बी होगा। अब सी देखते हैं। अगर मैं ए प्रोडक्ट में ही क्या कर दिया, Mg ईथर डाल दिया, ए प्रोडक्ट में अगर Mg ईथर डाल दिया तो Mg इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, मतलब ये MgBr हो गया। एंड इसमें मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया और इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस में ये प्रोडक्ट पूरा एसिड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, COOH। ये समझे आप। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, ये जो NBS है ना, ये जो इसका स्ट्रक्चर मैं अभी वापस से बनाता हूँ, NBr CH2C डबल बॉन्ड O NBr। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है ना इसमें, ये मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ रिएक्शन कैसा होता है। ये जो ब्रेक डाउन होता है ना, तो ये N डॉट और Br डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और ये Br डॉट जाके अटैक कराता है। मतलब ये अगर सपोज करो ये हमारा कार्बोनिक कंपाउंड है तो ये Br इसको जाके ब्रेक करेगा किस में, CH2 डॉट में प्लस H डॉट में, ओके। मतलब ये फ्री रेडिकल हो रहा है। कैसा हो रहा है रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ओके, ये समझे। और फिर जाके ये Br इससे जुड़ जाएगा एंड ये N इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, CH2C डबल बॉन्ड O NH आएगा, ओके, और प्लस हमारा CH2C डबल बॉन्ड CH3Br। ये समझे रिएक्शन CH2Br, ओके, ये समझे। चलो, तो यहाँ पे जो हमारा NBS है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइज़र के काम आता है। किसके काम आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइज़र। जैसे अगर मैं इसमें प्राइमरी अल्कोहल के साथ यूज़ करता हूँ तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ओके, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल रहा तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। NBS एक ऑक्सीडाइजर होता है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH है, ओके, ऐसा कुछ रिएक्शन रहेगा। इसमें अगर आप NBS डालते हो तो क्या होगा, यहाँ पे जाके Br हमारा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH2Br CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे H जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CHO, ओके। यहाँ से H से पानी निकल जाएगा तो ये CHO हो जाएगा। ये समझे। चलो, अभी मैं क्या करता हूँ, अलाइलिक कार्बन पे क्लोरीन का रिएक्शन करता हूँ 700 डिग्री सेल्सियस में। तो देखते हैं क्या होता है। सपोज करो ये मेरे पास एक अलाइलिक ग्रुप है एंड इसमें मैं क्लोरीन डालता हूँ तो ये क्या देगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ओके, फ्री रेडिकल रिएक्शन के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, कुछ ऐसा, ओके। क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl डॉट प्लस Cl डॉट में ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ देगा। अगर ये नॉर्मल क्लोरीन रहा तो अगर मैं इसमें क्लोरीन में 700 डिग्री का हीट देता हूँ तो क्या देगा ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में बहुत पूछता है। अगर क्लोरीन नॉर्मल रहा तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन देगा, अगर 700 डिग्री में रहा तो ये उसके अल्फा अलाइलिक कार्बन पे जाके अटैक करेगा, बस समझे ये। चलो, अब हम सेकंड देखते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो जाएगा, ओके, और ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। इसमें हम क्या देखेंगे, क्लोरीन अल्ट्रावायलेट रेज के साथ SO2Cl2, फिर CH3OCl CH3 के साथ और ब्रोमीन अल्ट्रावायलेट के साथ। ये हम रिएक्शन देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन देख लेते, बाद में ये पूरा ऊपर का सब क्लोरीनेशन था, लास्ट का ब्रोमिनेशन था, तो सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन ही देख लेते हैं Br2 अल्ट्रा वायलेट के साथ। ओके, तो इसका ऑर्डर अगर मैं बोलूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रहेगा। ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ CH3 CH CH3 CH3 और इसमें मैं ब्रोमिनेशन कर दिया अल्ट्रा वायलेट रे दे के, तो क्या बनेगा CH3 C CH3 Br CH3, ये एक प्रोडक्ट बनेगा, प्लस CH3 CH CH3 CH2 Br। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट में बोलूँ तो 3 डिग्री होगा ये, और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, प्राइमरी होगा माइनर प्रोडक्ट। ओके, ये समझे। अब आते हैं हम क्लोरीनेशन पे, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंट ऑफ यूवी रेस। तो अगर क्लोरीनेशन किया, सपोज करो मीथेन है, इसका मैं अगर क्लोरीनेशन करता हूँ, ओके, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो ये CH3Cl देगा प्लस HCl, ये CCl4 देगा प्लस HCl। ओके, एक मिनट, हाँ, यूवी लाइट के मदद से क्लोरीनेशन करता हूँ तो ये CH3Cl देगा। अगर मैं CH4 को सिर्फ लाइट के मदद से करता हूँ तो ये CCl4 देगा HCl के मदद से। और अगर मैं इसको यूवी लाइट प्लस एक्सेस लाइट दे दिया, अब एक्सेस ऑफ Cl2 डाल दिया तो CCl4 देगा। ओके, ये समझे। मतलब अगर मैं जनरल बात करूँ इस रिएक्शन का, तो अगर मैं क्लोरीनेशन करता हूँ मीथेन का इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलेगा, CH3Cl CH2Cl2 प्लस CH Cl3, एक और हाइड्रोजन है ना, तो CCl4 प्लस HCl। ओके, 4 प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्लोरीनेशन से। ये समझे आप। अगर मैं जनरली बात करूँ तो इसमें 4 प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूँ, चलो मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो इसमें 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन में क्या होता है, जो हमारा क्लोरीन होता है वो यूवी लाइट के मदद से ब्रेक होता है फ्री रेडिकल में। ओके, ये फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। सेकेंड स्टेप होता है प्रोपोगेशन में चेन फॉर्मेशन होता है। ये जो हमारा फ्री रेडिकल क्लोरीन का है, ये जाएगा CH4 को ब्रेक कर देगा CH3 डॉट में। ओके, और ये H डॉट, तो ये H डॉट जाके यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो बनेगा क्या हमारा CH3 फ्री रेडिकल का H डॉट प्लस HCl, एंड फिर ये जो CH3 डॉट जो था वो वापस से एक नए मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा एंड देगा CH3Cl प्लस एक और Cl डॉट। ये हमारा प्रोपोगेशन स्टेप था। अब ये स्टेप वापस से रिपीट हो जाएगा टर्मिनेशन में। ओके, टर्मिनेशन में क्या होगा, ये Cl डॉट एक और Cl डॉट से मिल जाएगा एंड Cl2 बना देगा। तो ये जो ये Cl है ना, वो जितना हाइड्रोजन होता है उतना ये चेन को प्रोपोगेट करता रहता है जब तक हाइड्रोजन होता है। ये समझे। और इसका अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन का 3.8 होता है एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन का 5 होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, परसेंटेज टोटल रिएक्टिविटी कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर 2 डिग्री का अलग मतलब परसेंटेज निकालना पड़ता है। ओके, तो वो नहीं पूछने वाला आपको। अगर फिर भी आपको डाउट रहेगा सर बता दो, तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। फ्री रेडिकल समझ गया होगा, कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं वापस से बता दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए और वीडियो पूरा देखा करो। आधा देखोगे आधा नॉलेज लेके जाओगे। तो ये हमारा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। इसमें ये जो होता है OH- वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, वो दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट हटा के भगा के खुद जाके जुड़ जाता है। ये समझे। और ये 2 प्रकार का होता है, एक SN1 एंड एक SN2। तो सबसे पहले हम SN1 की अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। एंड इसमें सपोज करो ये CH3CCl है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, Cl को भगा देगा एंड ये खुद जाके जुड़ जाएगा। ओके, ये समझे। और ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, 2 स्टेप प्रोसेस का रिएक्शन होता है, ये समझे। चलो फर्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, CH3CCl और ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा, ये थोड़ा सा टूटना स्टार्ट होगा। ओके, ये इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ये समझे। और ये हमारा होता है ट्रांजिशन स्टेट, ये होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। और ये स्लो स्टेप है तो ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा SN1 का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कुछ समय के बाद पूरा टूट जाएगा बॉन्ड और यहाँ पे C+ आ जाएगा, CH3 और ये प्लस Cl-, ये हमारा इंटरमीडिएट है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। ओके, देखो इसका अगर आपको देखना है SN1 और SN2 को, तो 1 मिनट का मैंने वीडियो डाला है, वो जाके आप देख सकते हो। 1 मिनट में पूरा आपको SN1 और SN2 समझ में आ जाएगा। ओके, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वीडियो में। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमारा कार्बोकटायन फॉर्म हो गया, कार्बोकटायन को आप अरेंज कर दो जो जैसा स्टेबल होगा। ओके, और ये फास्ट स्टेप आएगा, OH न्यूक्लियोफाइल जाके इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऐसा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव और ऐसा जुड़ जाएगा। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट फिर से। और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3OH CH3। ओके, ये समझे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, चलो इसको मैं स्टेप दे देता हूँ पहले, फिर आपको ग्राफ समझेगा। ये A, ये B, ये C एंड ये D। ओके, तो अब ग्राफ बनाते चलो। ये एनर्जी हो गया, ऊपर की तरह एनर्जी इंक्रीज होगा और ये टाइम होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोफाइल इसका कैसा होगा, ऐसा। मतलब अगर A पे है तो A ट्रांजिशन स्टेट है तो एनर्जी ज़्यादा होगा। B हमारा क्या बन जाएगा, ये देखो इंटरमीडिएट कार्बोकटायन स्टेबल होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा। C वापस ट्रांजिशन स्टेट बन गया तो यहाँ पे एनर्जी वापस ज़्यादा हो जाएगा। एंड D फाइनल प्रोडक्ट हमारा स्टेबल है तो एनर्जी प्रोफाइल कम हो जाएगा। ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ओके, यहाँ तक समझा आप लोगों को। चलो अब कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं SN1 का। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। देखो, SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकटायन कंपाउंड। SN1 रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शरी में होता है, अगर प्राइमरी हुआ तो SN2 दे देगा। फॉर दिस सॉल्वेंट, हम इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। अगर पोलर अप्रोटिक रहा तो फिर SN2 दे देगा। पोलर प्रोटिक यूज़ करेंगे, जैसे H2 हो गया, CH3COH हो गया, CF3COH हो गया, C2H5OH हो गया, जो कि डोनर मतलब प्रोटॉन डोनेट कर सके। इसमें कार्बोकटायन फॉर्म होगा तो ये रीअरेंजमेंट होगा, जैसे SN2 में कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता है। ओके, इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होगा। अगर अटैकर सेम साइड से अटैक किया, तो क्या होगा, यहाँ पे रिटेंशन होगा। ओके, जैसे कि अगर अटैकर सपोज करो ये सेम साइड से अटैक कर रहा है तो कुछ ये होगा रिटेंशन, और अगर अटैकर पीछे साइड से अटैक कर रहा है तो इन्वर्जन बनेगा। मतलब इसका मतलब रेसिमिक फॉर्मेशन इसमें होगा, रेसिमाइजेशन। देखो, ये अटैकर सेम साइड से अटैक किया तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो बना, डेक्स्ट्रो रोटेशन, एंड अटैकर पीछे साइड से अटैक किया तो लीवो बना। ओके, इन्वर्जन और रिटेंशन। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो रिटेंशन ही ज़्यादा होता है। ओके, रिटेंशन 50% से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट हम कंसीडर करते हैं दोनों को 50%, पार्शियल रेसिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, 50%। अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN1, अटैकर शुड बी वीक बेस होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो फिर वो एलिमिनेशन शो करेगा। ओके, सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करेगा, एलिमिनेशन शो करेगा। तो ये सब पॉइंट बहुत आपको ज़रूरी है,
ये सब पॉइंट आपको आना ही चाहिए कि वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, SN1 में पोलर अप्रोटिक है कि पोलर प्रोटिक है। ओके, जैसा अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मुझे बताओ, सपोज करो आपके पास ये क्लोरीन है या तो CH3 है, तो याद रखना जो भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग विथ X, ओके, हेलोजन ऑलवेज परफॉर्म SN2। याद रखना बेंजीन रिंग में अगर हेलोजन लगा है तो ये हमेशा SN2 ही देगा। ओके, समझे ये नहीं। तो बेंजीन रिंग में अगर हेलोजन अटैच रहा तो हमेशा क्या देगा, वो SN2 देगा। ओके, मेरा गला थोड़ा आज बैठा हुआ है। ओके, अब आप लोग के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, वो आप लोग ट्राई करो। विच विल गिव बी, कौन इसमें से बहुत जल्दी बेटर देगा। ओके, इसमें से कौन बेटर देगा, बी। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो इसमें क्या देखो, ये टर्शरी हमारा एलाइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, एंड इसमें हम रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या हमारा अटैकर एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, O माइनस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल, ये एक वीक बेस है। तो अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग बेस वाला इसमें ये करेगा सब्सटीट्यूट, SN1 दिखाएगा कि वीक बेस, तो आपको पता है वीक बेस वाला SN1 रिएक्शन दिखाएगा। ओके, मैंने बोला ना अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो ये एलिमिनेशन दिखा देगा और ये एल्कीन बना देगा। याद रखना ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो ये एलिमिनेशन शो करेगा एंड क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा इसका। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा, मतलब ये देगा बी प्रोडक्ट। ओके, SN1 रिएक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, फास्ट रिएक्शन विद QH एक्वस, QH एक्वस के साथ कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, SN1 रिएक्शन शो करेगा QH एक्वस, तो कार्बोकैटायन फॉर्म करो। कौन सा कार्बोकैटायन दोनों में ज़्यादा स्टेबल है, बताओ। ये देखो, ये कार्बोकैटायन कैसा है, एलाइलिक है, और ये रेजोनेंस में आ जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसमें बी आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन, फास्ट रिएक्शन ऑर्डर, तो इसमें आंसर आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप देखो, जो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप वो फास्ट रिएक्शन देगा। तो इसमें लिविंग ग्रुप कैसे, कौन ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोरीन। ओके, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। ओके, तो ये जल्दी से छोड़ देता है। समझे, ये इंडक्टिव इफेक्ट में इसके बारे में बताया भी मैं। चलो, इसका आंसर सी है, ये समझे। यहाँ तक कुछ डाउट। अब हम आते हैं SN2 रिएक्शन पे। ओके, SN2 रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इसको बोलते हैं। चलो, जैसे इसमें अभी ये मेरा CH3Cl प्लस OH है, ये जाके क्या करेगा, पीछे साइड से अटैक करेगा एंड OH CH3 प्लस Cl बनाएगा। इसका अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो ये OH पीछे साइड रहेगा, Cl, एंड ये क्या करेगा, इसको सीधे अटैक करेगा। ओके, इस बार ये रुकेगा नहीं कि चल पहले Cl को निकलने दे फिर मैं जाके जुड़ता हूँ, ये सीधे अटैक करेगा। तो यहाँ पे इसका पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे Cl का पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा एंड इसका पार्शियल पॉजिटिव। ओके, एंड ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट से ये धीरे धीरे इसको निकाल ही देगा बाहर। ओके, और ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा। तो ये क्या बन गया, ये इन्वर्जन। इसमें हर केस में इन्वर्जन है क्योंकि SN2 में हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से आके वार करता है। ओके, हमेशा पीछे से आके वार करता है और भगा देता है जो उससे अटैच ग्रुप है उसको। तो इसमें हम सम पॉइंट्स इसमें भी हम देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ SN2 इट इज ऑब्जर्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये SN2 रिएक्शन किस में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन में होता है। इसमें हम सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन हो गया। इसमें अटैक पीछे से होता है, SN2 में अटैक पीछे से होता है, तो ये 100% इन्वर्जन होगा। ओके, इसमें सिंगल स्टीरियोमर मिलेगा हमें। इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्म होगा वो पॉजिटिव चार्ज का होगा, तो इसमें क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ ट्रांजिशन स्टेट में तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ओके, और इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा SN1 की तरह।
अटैकर स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अटैकर कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। यहाँ तक ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये पूरा पॉइंट आपको आना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए। समझिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट विच इज हैज़ SN1 SN2 या बोथ। तो इसमें से SN1 SN2 या दोनों कौन दिखाएगा? तो सबसे पहले ए देखो, ये प्राइमरी है तो ये SN2 शो करेगा। फिर ये सेकेंडरी है तो ये SN1 और SN2 दोनों शो करेगा। डिपेंड करता है इसमें हम कौन सा बेस यूज़ करते हैं, कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं। ये टर्शरी है तो ऑब्वियसली SN1 दिखाएगा, एंड ये वापस से प्राइमरी है तो ये SN2 शो करेगा। ओके, इन विच केस SN2 इज फास्ट। SN2 किस में फास्ट होगा? तो इस केस में देखो क्या हमारा NO2 है, -R ग्रुप है, तो ये -R ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एंड ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बनने से ये ज़्यादा SN2 फास्ट रिएक्शन शो करेगा। ये समझे। इस केस में फास्ट रिएक्शन किस में होगा? तो सबसे पहले ये देखो 3 डिग्री है तो 3 डिग्री हमारा SN1 में होता है, एंड इसमें देखो NH2 है और इसमें CH3 है। तो NH2 यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज बना तो NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाएगा। ओके, रेजोनेंस में आने की वजह से ये ज़्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन शो करेगा। यहाँ तक समझे? यहाँ तक कुछ डाउट? अगर डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो। अब देखो हम देखते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पूरा देखना। ये RCl है हमारा, एंड इसका पूरा एक चार्ट बना देता हूँ मैं। सबसे पहला KOH एक्वस अगर हमने यूज़ किया तो एल्कोहल देगा ROH। फिर अगर मैं Ag2O या AgOH यूज़ किया, ओके, ये एक्वस में, तो ये ROH देगा फिर से। फिर थर्ड अगर मैं KCN यूज़ करता हूँ तो ये RCN देगा। अगर मैं AgCN यूज़ करता हूँ तो ये RNC देगा। अगर मैं KNO2 यूज़ करता हूँ तो ये RONO देगा। ओके, ये मैं अगर मैं AgNO2 यूज़ करता हूँ तो RNO2 देगा। और देखो ये रिएक्शन मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको अच्छे से बताया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। ओके, तो वो वीडियो भी देख लेना इसके बाद, काफ़ी अच्छे से उसमें मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक कुछ डाउट है आपको? एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप लोगों को। ये आपके पास सेकेंडरी कार्बन है और ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करने बोल दिया, तो आपको यहाँ पे बताना है कितने टोटल आइसोमर बनेंगे। टोटल आइसोमर आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, SN1 रिएक्शन देगा अल्कोहलिक एक्वस KOH है तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले CH3 CH, यहाँ पे कार्बोकटाइन एक बनेगा, ये स्टेबल होने के लिए रीअरेंजमेंट करेगा, यहाँ पे बनेगा, मतलब CH2 CH3 CH3। ओके, और यहाँ से जुड़ जाएगा हमारा OH। ओके, फिर यहाँ पे एक बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3 CH OH और ये CH3। तो ये हमारा डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों देगा। ओके, ये हमारा डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों देगा। समझिए, मतलब यहाँ से 2 आइसोमर निकले एंड यहाँ से 1 आइसोमर निकला, तो टोटल कितना प्रोडक्ट मिला हमें? 3 आइसोमर। समझिए। अगर नहीं समझे तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, सर ये टाइम डाल लो, ये टाइम वाला क्वेश्चन नहीं समझा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, HCCH3 C2H5I, इसको मैं रिएक्ट करता हूँ KI और एसीटोन के मदद से। तो देखो इसमें अभी एसीटोन यूज़ किया हमने, तो एसीटोन अगर यूज़ किया हो, ये सेकेंडरी कार्बन है, पहले तो ये जान लो। ओके, ये सेकेंडरी कार्बन है, बट इसमें मैं एसीटोन यूज़ किया तो ये SN2 रिएक्शन देगा। SN2 रिएक्शन मतलब बैक साइड अटैक होगा, इसमें इन्वर्जन होगा, बैक साइड अटैक होगा। तो ये जो I है, KI का I है, वो पीछे से अटैक करेगा, मतलब कुछ ऐसा दिखाएगा, ऐसा बनेगा CH3 C2H5 एंड H। ओके, समझिए। अगर सेम रिएक्शन में एक्वस में डाल देता हूँ, चलो पानी डाल देता हूँ उसमें, ये सेम रिएक्शन को मैं सेकेंडरी कार्बन को KI विथ वाटर डाल देता हूँ, एक्वस मीडियम। तो ये अब क्या दिखाएगा? वाटर है यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा? SN1 होगा।
तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे डेक्स्ट्रो और लीवो, CH3 C2H5 सॉरी OH, यहाँ पे I क्यों लिखा मैं, चलो यहाँ पे मैं Cl ले लेता हूँ। ओके हाँ, तो ये I और या तो ये प्रोडक्ट देगा CH3 C2H5 डेक्स्ट्रो एंड लीवो। समझे? ये समझे? यहाँ तक समझे? चलो एक और क्वेश्चन दूँ, आप लोग ट्राई करोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन। फास्ट रिएक्शन विथ QH कौन देगा? फास्ट रिएक्शन विथ QH एक्वस कौन देगा इनमें? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ का है। ये A, ये B, ये C एंड ये D। तो मुझे बताओ इसमें से फास्ट रिएक्शन कौन देगा? ओके, ऑर्डर बताना, ABCD या DCAB ऐसा कुछ। तो समझे? ये प्लीज़ बताना। ओके, सॉल्व करके बताओ आंसर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं आया तो आप पूछोगे तो क्या मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप जब तक पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कैसे। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसमें मैं आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता हूँ। सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा ये बताओ मुझे। तो पहला मॉलिक्यूल हमारा है, यहाँ पे NH लगा देता हूँ और यहाँ पे Cl जोड़ देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर दूसरा मॉलिक्यूल में यहाँ पे O जोड़ देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये Cl। C मॉलिक्यूल यहाँ पे सल्फर जोड़ देता हूँ, डबल बॉन्ड ये, एंड D ले देता हूँ, ऑल सेम। तो इसका भी ऑर्डर मुझे आंसर, इसका भी आंसर मुझे बताना। ओके, इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताना। समझे? नहीं आया तो आप पूछो। ये समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका भी आप सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ इसका, C2H5 CH Cl CH2 CH3 एंड QH एक्वस के साथ दे देता हूँ आपको। ओके, क्वेश्चंस एक मिनट चेक करने दो। क्वेश्चन हाँ, यहाँ पे एक CH3 भी जोड़ देता हूँ। अब मुझे इसका आंसर दो कि कितने इसके आइसोमर बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा। ओके, ऑप्शन दे देता हूँ आपको, 2, B ऑप्शन 4, C ऑप्शन 6, D ऑप्शन 3। चलो ये आपका ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट करके बताना। समझिए? अब एक नया रिएक्शन देखते हैं, LiAlH4 विथ RCl। ओके, तो LiLH4 आपको पता है क्या करता है, 2 हाइड्राइड देता है, H प्लस और H माइनस। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हलाइड अगर रहा तो ये क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। ओके, और अगर टर्शरी रहा तो ये क्या देगा, टर्शरी हलाइड का एल्कीन दे देगा। समझे? ये मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ सब्स्टिट्यूशन करेगा और टर्शरी के साथ एलिमिनेशन करेगा। अगर NaBH4 यूज़ किया इसके बदले तो ये प्राइमरी के साथ तो नो रिएक्शन देगा। ओके, ये उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, बट सेकेंडरी एंड टर्शरी के साथ ये एल्केन देगा, ये एलिमिनेशन नहीं करेगा। समझे? जैसे कि R प्लस है, Cl माइनस हो जाएगा, LiLH4 यूज़ किया तो ये H प्लस और H माइनस देगा, तो ये H माइनस जाके यहाँ जुड़ जाएगा, H प्लस जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, RH प्लस LiAlH3Cl। तो ये एल्केन दिया। समझे? ये यहाँ तक कुछ डाउट? तो सपोज करो एक रिएक्शन देता हूँ, CH3CCl CH3 CH2 CHCl CH2Cl। ओके, सही है ना? हाँ सही है। इसको मैं पहले रिएक्ट करता हूँ LiAlH4 के साथ तो A प्रोडक्ट देगा, और इसको सेम रिएक्ट करता हूँ NaBH4 के साथ तो B प्रोडक्ट देगा। तो A और B क्या होगा, तो देखो LiLH4 क्या करेगा, ये कार्बन कौन सा सेकेंडरी कार्बन है, ये कौन सा प्राइमरी कार्बन है, और ये कौन सा टर्शरी कार्बन है। ओके, तो LiLH4 मैंने क्या बोला था, प्राइमरी के साथ क्या देगा,
यहाँ देखो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ एल्केन देगा, टर्शरी के साथ एल्कीन देगा, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ एल्केन देगा, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ए प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो CH3C, इसको अभी रहने देते हैं, CH2 प्राइमरी के साथ क्या देगा, एल्केन, मतलब ये CH2 हो जाएगा, इसके साथ भी क्या देगा, एल्केन, ये CH3 हो जाएगा। ओके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके ऐसा कुछ। और ये टर्शरी के साथ एल्कीन दे देगा, मतलब ये Cl को हटा के ये क्या कर देगा, यहाँ पे एल्कीन बना देगा, कुछ ऐसा। और वही NaBH4 की मैं बात करूँ तो NaBH4 प्राइमरी को तो छुएगा भी नहीं, ओके नो रिएक्शन, बट सेकेंडरी और टर्शरी का एल्केन बना देगा, मतलब CH3 CH CH3 CH2 CH2, ओके एंड CH2 Cl CH2 Cl। टर्श प्राइमरी को NaBH4 प्राइमरी के साथ नो रिएक्शन, NaBH4 प्राइमरी के साथ नो रिएक्शन, ये समझे, यहाँ तक कुछ डाउट?